हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमेंडा नाम की पोम, जो कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में है क्लास 10th के। तो ये जो पोम है ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये आपकी उम्र के इंसान या बच्चे जो होते हैं, जो 10th में है या 11th में है, जो टीन की एज में होते हैं, उन बच्चों को देखते हुए ये पोएम लिखी गई है। और ये पोएम किसने लिखी है? रॉबिन क्लीन ने लिखी है। तो देखते हैं ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है, और ये अमेंडा क्या है, क्या इसका कुछ मतलब होता है या ये कुछ और है। तो बेसिकली हमारी पोएम का नाम है अमेंडा। तो अमेंडा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढोगे। ये बेसिकली एक नाम है, एक लड़की का नाम है जो कि टीन एज के उम्र की है, जिसके पिंपल्स भी आते हैं। तो आप समझ सकते हो पिंपल्स किस एज में आते हैं? टीन एज में आते हैं। तो ये जो पोम है ये बेसिकली उसकी मदर यानी अमेंडा की मदर और अमेंडा के बीच में कॉन्वर्सेशन है। अमेंडा की मदर उसको डांट रही है बात बात पे, और अमेंडा उसे रिप्लाई ना देते हुए अपने मन में ही पता नहीं क्या क्या सोच रही है। तो ये सब हमें क्या सिखा रहा है इस पोएम में, वो देखते हैं। सबसे पहला स्टैंजा जो है वो उसकी मदर बोल रही है। वो कहती अपनी बेटी अमेंडा को कि वो अपने नेल्स ना चबाए। बच्चे नेल्स चबाते हैं ना, तो वो कहती है अपनी बेटी को, अमेंडा को, कि अपने नेल्स मत चबाओ, और जो आपके कंधे होते हैं उसको झुका के मत बैठो, बिल्कुल सीधी होकर के बैठो। फिर अमेंडा अपने मन में सोच रही है, वो अपनी माँ को कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, बस अपने मन में सोच रही है। वो क्या इमेजिन कर रही है? वो क्या इमेजिन करती है कि काश ऐसा होता कि एक समुद्र होता हरे रंग का, बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा, और वहां पे केवल मैं रहती अकेली, और मैं क्या होती वहां पे? एक मरमेड होती। मरमेड आप सभी को पता है जल परी होती है। तो वो अपने आप को यहाँ पे एक मरमेड यानी कि जल परी के तौर पर इमेजिन कर रही है। कौन कर रही है? अमेंडा कर रही है। तो वो कहती है कि काश ऐसा होता कि हरे रंग का कोई समुद्र होता, वहां पे मैं अकेली एक मरमेड होती, और वहां पे मैं अच्छे से मजे से ब्यूटीफुली तैरती, मजा करती, ड्रिफ्ट करती। अब फिर से अमेंडा की मदर उसको कहती है कि तुमने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट किया? फिर वो कहती है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें ये भी तो कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना, क्या तुमने अपने जूते साफ किए अमेंडा? अब फिर से अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन का मतलब होता है समवन हुज पेरेंट्स आर डाइड। तो वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती और गलियों में घूमती रहती, जो गलियों में डस्ट होता है, नीचे मिट्टी होती है, उस पे चल चल के पैटर्न्स बनाती। जब हम चलते हैं ना किसी मिट्टी पर तो पैटर्न बन जाते हैं हमारे चप्पलों के, हमारे पैरों के। तो कहती है कि मैं फिर स्ट्रीट्स में चलती और मिट्टी पे अपने पैटर्न्स बनाती। कम से कम मुझे आजादी होती। और वो कहती है कि साइलेंस तो होती मेरी जिंदगी में, लेकिन वो साइलेंस मेरे लिए सुनहरी होती, गोल्डन होती, और मेरी जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा स्वीट। क्योंकि उसकी मदर से बार बार टोक रही है तो वो बिल्कुल तंग आ गई है। तो इसलिए वो कह रही है कि काश मैं ऐसे होती तो मुझे फ्रीडम होती, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता, और मेरी जो फ्रीडम है वो स्वीट होती। भले ही मेरी साइलेंस वहां जिंदगी में होती, लेकिन वो साइलेंस गोल्डन होती। वो साइलेंस गोल्डन क्यों होती? क्योंकि अब उसे फ्रीडम मिली। अब फिर से उसकी मम्मी कहती है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है ना कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं। और फिर वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, ऐसे मुझे इग्नोर मत किया करो। अब फिर से अमेंडा अपने ख्यालों में चली जाती है। वो कहती है कि काश मैं एक रपेंजल होती। रपेंजल बेसिकली एक लड़की थी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, सुनहरे रंग के उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो एक चुड़ैल जो उसको पकड़ लेती है और एक टावर में रख देती है। फिर जब वो चुड़ैल उसे कहती थी कि अपने बाल नीचे डालो, वो उस बालों को नीचे डालती थी, और फिर उनकी मदद से वो चुड़ैल उस टावर में चढ़ जाती थी। उस चुड़ैल ने उस लड़की को एक टावर में बंद किया हुआ था, जो बहुत लंबा टावर था। तो उस पर सीढ़ियां नहीं थी चलने की, तो इसलिए जो चुड़ैल थी उस लड़की को कहती थी कि तुम अपने ये जो बाल हैं वो नीचे डालो। फिर वो उसी की मदद से, जो चुड़ैल थी, वो ऊपर चढ़ के आया करती थी। तो अमेंडा क्या कहती है कि अगर मैं रपेंजल होती तो मैं अपने बाल कभी भी नीचे ना डालती, ताकि कोई मेरे पास ना आ पाए। उसे बिल्कुल अकेला रहना पसंद है। अब उसकी माँ क्या कहती है अमेंडा की कि तब सुबकना बंद करो, सल्किंग होना बंद करो, गुस्सा होना बंद करो, और तुम इतनी ज्यादा मूडी क्यों हो? अपने मूड को जल्दी से सही करो, नहीं तो कोई ये कहेगा कि मैंने तुम्हें डांट दी।
अब यहाँ पे इस पोम की आयरनी है, क्योंकि उसकी मम्मी जब से उसे डांटे जा रही है और फिर बाद में ये कह रही है कि तुम ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी हो, क्योंकि दूसरे ये सोच लेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। तो उसकी मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे आयरनी कर रही है, यानी कि जो बात उसने कर दी फिर उसी को वो नकार रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब ये जो पोयम है वो ना तो बिल्कुल ब्लैक कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, ना ही बिल्कुल व्हाइट कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स का मतलब क्या कि ना तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, ना इसमें बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर हैं। ऐसा नहीं है अमेंडा की कोई गलती नहीं है और उसकी मम्मी की सारी गलती है, या उसकी मम्मी विलन है, या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, दोनों की ही गलती है। तो ऐसे कैरेक्टर जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर पॉजिटिव ना हो बिल्कुल 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 प्रॉपरली, तो उन कैरेक्टर्स को हम ग्रे कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है, ग्रे कैरेक्टर्स की बात की गई है। उसकी मम्मी भी उसे मजबूरी में बोल रही है, क्योंकि उसे सोसाइटी का जोर है, क्योंकि गर्ल्स को बिल्कुल ऐसा नहीं माना जाता है कि वो अपनी मर्जी से बैठ सकती है कहीं भी। तो इसलिए बार बार उसकी मम्मी उसको टोक रही है कि चॉकलेट मत खाओ नहीं तो एक्ने आ जाए, सुबह को मत, और अपने जो कंधे होते हैं उनको ऐसे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो, ऐसे मत चलो, वैसे चलो, अपना कमरा साफ रखो, अपने जूते साफ रखो। तो बेसिकली ये एक डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पे उसकी मदर को मजबूरन उसको बोलना पड़ रहा है। अब वो तो एक बच्ची है, टीन एज में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं ऑर्फन होती या मैं वो होती, तो वो ऐसा जानबूझ के नहीं बोल रही है, वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, उसे कोई टोके ना बार बार, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। तो ऐसा नहीं है वो अपने पेरेंट्स को मारना चाहती है या कुछ और, उसका जो इस बात के पीछे कहने का मतलब है वो केवल इतना सा है कि वो फ्रीडम चाहती है। इसलिए वो कहती है कि उसके लिए साइलेंस क्या है, गोल्डन है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है। इस लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्रीडम को उसने क्या कहा है और साइलेंस को उसने क्या कहा है। तो बात करें इसके मैसेज और मोरल। इसका मैसेज है सोशल इनइक्वालिटी कोड एंड कंडक्ट ऑन गर्ल्स फ्रॉम देयर, मतलब गर्ल्स पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाई जाती है, कोड एंड कंडक्ट दिखाए जाते हैं, तो ये इसका मैसेज हो सकता है। इसका दूसरा मोरल या मैसेज बोले तो ये भी हो सकता है कि हमें अपने पेरेंट्स की नेगिंग को, डांट को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा इस पोम में है उसकी मजबूरी थी उसकी मदर की उसे ये सब बोलना, वो अपने शौक से, या उसे अपनी बेटी से प्रॉब्लम नहीं थी, जलन नहीं थी, ठीक है, तो जिससे वो बोल रही हो, वो सोसाइटी के प्रेशर से ऐसा बोल रही है। तो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इनडिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा है, हर चीज को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। तो उसकी जो मदर है वो बिल्कुल मजबूर है, जिसकी वजह से वो ये सब उसको बोल रही है, क्योंकि उसको सोसाइटी फिर कल को उसी को जो है ब्लेम करेगी इस चीज। बात करें अमेंडा की, तो अमेंडा केवल इतना सा चाहती है कि उसे एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड मिले जहां पे उसे कोई रोक टोक ना हो, जैसा कि जनरली बच्चे इस एज में चाहते भी हैं। अब आपको उसकी एज इमेजिनेशन करने के लिए आ सकती है, तो आप उसकी इमेजिनेशन कैसे कर सकते हो कि उसके एक्ने निकलते हैं, तो हो सकता है वो टीन एज की हो। तो आपको ये प्रूफ देना है कि पोएम में ये डिस्कस्ड है कि उसके एक्ने निकल जाएंगे। तो एक्ने किस एज में निकलते हैं, टीन एज। और क्योंकि उसकी मदर कह रही है कि तुमने अपना होमवर्क किया, तो इसका मतलब वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है। बात करें राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम इसमें हर स्टैंजा में अलग अलग है। तो स्टैंजा 1 में ए बी ए सी सी सी, सेकेंड स्टैंजा की है ए डी ए ई ई ई, थर्ड की है ए एफ ए जी जी जी, एंड फोर्थ की है ए एच ए। तो बात करें इसकी पोइटिक डिवाइसेस की, सबसे पहली पोइटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है एनाफोरा। एनाफोरा इस पोइट्री में 2 बार यूज हुई है। एक तो लाइन में डोंट स्लाउस योर सोल्जर्स अमेंडा, उसमें हुई है, और एक हुई है आपके इसमें डिड यू से लेकर के सुम अमेंडा, जहाँ पे ऐसे वर्ड यूज हो, डोंट यू सिट स्ट्रेट अमेंडा, डोंट यू स्ट्रेट योर सोल्जर्स अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, ये इस तरीके के वर्ड हो तो वहां पे एनाफोरा इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे वॉट यू हैव यू ईट अमेंडा, वॉट ऐसे आ जाए, वॉट करके, डिड करके, यानी जहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चंस आए या फिर ऐसे स्टेटमेंट आए जो दिखने में हमें एफर्मेटिव लग रही है लेकिन है वो इंटेरोगेटिव, उनका इंटेंशन क्या है, इंटेरोगेटिव। उसके बाद अलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है, स्टॉप सल्किंग अमेंडा, तो एस, ठीक है, एक स्टॉप से लेकर के स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है, यानी कि सीधे बैठो, उसमें भी एस, स्टॉप, स्ट्रेट, ये इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद मेटाफर, वो अपने आप को कंपेयर करती है रपंजल से, फिर अपने आप को कंपेयर करती है एमराल्ड सी की एक मरमेड से। तो उसने डायरेक्ट अपने आप को कंपेयर कर दिया है बिना एज लगाए, बिना लाइक लगाए, तो यहाँ पे मेटाफर आ जाएगा।
साथ में रिपीटेशन भी इसमें बहुत ज्यादा हुई है, जैसा कि आपने खुद भी नोटिस किया होगा, हर लाइन में ऑलमोस्ट अमेंडा अमेंडा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेपिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है। आयरनी की बात करें तो आयरनी मैंने लास्ट में आपको बताया, उसकी मदर उसे डांट करके भी फिर बाद में कह रही है कि ऐसे मत मुंह बनाओ जैसे मैंने तुम्हें डांटा हो, नहीं तो दुनिया क्या सोचेगी मैंने तुम्हें डांट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब होता है ऐसी पोइटिक डिवाइस जहां पे आप दूसरे किसी कहानी का या दूसरे किसी किरदार का एक तरीके से उसका इफेक्ट लेते हो, उसकी इंस्पिरेशन लेते हो अपनी पोयम में या अपनी कहानी में। जैसे कि इसमें रपंजल है, रपंजल एक बहुत अच्छी कहानी है रपंजल के बारे में, तो आपको टाइम लगे वो पढ़ना। तो यहाँ पे उस कहानी का किरदार इस पोयम में डाल दिया गया है जिससे पोयम में बहुत अच्छा इफेक्ट आए, उसको रियलिटी की तरह समझा जाए। तो एल्यूशन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जहां पे हम किन्हीं दूसरे कैरेक्टर्स की कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स को अपनी पोयम में डाल देते हैं, अपनी कहानी में डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 7 है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी इस पोयम में ब्रैकेट्स में बात कही गई है रपेंजल अपनी जो थिंकिंग